Hello friends, once again welcome back to my channel Nirmal Technical। uh, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। So today tutorial is about Ansible ad hoc and modules commands। So before starting this tutorial दोस्तों मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा प्लीज जिन लोगों ने भी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, ठीक है? अगर आप कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं मेरी वीडियो से। जिन लोगों ने किया है उनको ऑलरेडी थैंक यू, जिन लोगों ने नहीं नहीं भी किया उनको भी थैंक यू, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप इंटरेस्ट कुछ लर्न कर रहे हैं मेरे से और आगे आप करेंगे शेयर अपने फ्रेंड सर्कल में। ओके, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट टुडे जर्नी अबाउट एंसिबल एड हॉक एंड मॉड्यूल कमांड्स। लेकिन कुछ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये तो मेरा टॉपिक एजेंडा है, लेकिन आज समथिंग कुछ इंटरेस्टेड है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो मैंने कुछ लर्न किया है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अभी तक जो मैंने आपके साथ लैब्स शेयर किए है, तो आपने देखा होगा कि मैंने प्लेटफॉर्म यूज किया है, तो कभी वो VMware मतलब कि वर्चुअल सर्वर लिया है मैंने, या मैंने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर AWS से सर्वर लॉन्च किए हैं। लेकिन आज कुछ मैं डिफरेंट करूँगा। डिफरेंट ये होगा दोस्तों जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि मैं फर्स्ट थिंग क्या है कि मैंने जो आपको एंसिबल का इससे पहले जो मैंने ट्यूटोरियल डिलीवर किया था उसमें मैंने एक्चुअली एंसिबल डिप्लॉयमेंट पूरा नहीं किया था। ठीक है, मैंने आपको बताया ज़रूर था, लेकिन मैंने ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट कर चुका था सर्वर पे AWS पे। ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो वो लेंदी हो जाएगा, ऐसा मैंने बोला था आपको लास्ट ट्यूटोरियल। फिर मैंने सोचा कि चलो ये जो ट्यूटोरियल मैं आपके साथ डिलीवर करूँगा वो मैं पूरा आपको डिप्लॉयमेंट करके दिखाऊँगा स्टार्टिंग से। थ्योरी पे उतना नहीं जाऊँगा, बट यस हैंड्स ऑन जो करूँगा पूरा एंसिबल डिप्लॉयमेंट करके दिखाऊँगा, फिर एड हॉक और मॉड्यूल कमांड्स दिखाऊँगा। बट इंटरेस्टिंग ये नहीं फ्रेंड्स, वो तो मैंने आपको पहले भी दिखाया है। इंटरेस्टिंग ये दोस्तों कि आज जो मैं सर्वर लॉन्च करूँगा, मैं ऐसे एक्चुअली बैठा हुआ था, मैं कुछ सोच रहा था कि क्यों ना कुछ हम लाइक आई जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग न्यू। ठीक है, तो आज इंटरेस्टिंग पता है क्या है? इंटरेस्टिंग ये नहीं, इंटरेस्टिंग ये है कि मैं जो सर्वर लॉन्च करूँगा वो मैं आज एक ही प्लेटफॉर्म नहीं यूज करूँगा, मैं दो डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर यूज करूँगा। ठीक है, 3 सर्वर मैं एक्सेस करूँगा, 3 सर्वर लॉन्च करूँगा, 2 सर्वर हमारे AWS के होंगे और एक सर्वर हमारा होगा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है इन मार्केट, दैट इज GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। सो अब ये जो ट्यूटोरियल होगा ये 2 in 1 हो जाएगा दोस्तों। पहली चीज़ तो ये हो जाएगा कि मैं आपको एक बार ये भी हैंडी करके दिखाऊंगा कि कैसे GCP पे हम कैसे सर्वर लॉन्च करते हैं, क्योंकि इससे पहले जितने अपने हमारे ट्यूटोरियल्स देखे होंगे तो उसमें आपने देख लिया होगा कि हम कैसे AWS सर्वर पे सर्वर लॉन्च करते हैं, AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। पर इस ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम GCP गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है वो भी मार्केट में अच्छा है ना, उस पर हम कैसे सर्वर लॉन्च करते हैं, फर्स्ट थिंग ये। सेकेंडली ये कि कैसे हम दो डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से सर्वर को आपस में कम्युनिकेट करवाएंगे। फिर हम एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से AWS के एक सर्वर को एज ए एंसिबल सर्वर बनाएंगे और उसकी टारगेट मशीन, एक तो टारगेट मशीन खुद का AWS सर्विस प्रोवाइडर मैंने जहाँ पे 2 सर्वर लॉन्च करूँगा, तो एक तो जो टारगेट होगा होस्ट होगा वो AWS को, जो दूसरा होस्ट होगा वो हमारा GCP का होगा, बट हम उस पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो इंटरेस्टिंग ये है कि हम दो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर AWS और GCP के बीच भी भाई हम बात करवाएंगे, सर्वर से, दोनों सर्वर से कम्युनिकेट करवाएंगे और उस पर हम डिप्लॉयमेंट करेंगे। एंसिबल की हेल्प से हम कुछ पैकेज इंस्टॉल करेंगे। देखो यही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक बात और मैं अपने आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ट्यूटोरियल में हम आपको पूरा डिप्लॉयमेंट स्टार्टिंग दिखाएंगे, लेकिन हाँ, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ हैंड्स ऑन होने के पहले आपको एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि आप मेरी सीरीज का Day 1 से आप जितने सारे उसके वीडियोज़ हैं ना
जो पार्ट 1 पार्ट 2 है वो उसको वहाँ से देखिएगा, ठीक है, आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है। चलो फिर लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। हाँ, उसके लिए हमने क्या किया है, एक नोटपैड प्रिपेयर किया है, जो मैंने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है कि कैसे रहेगा वो आप देख लीजिएगा। पहला तो मैंने लिखा हुआ है कि ट्राइड समथिंग न्यू कुछ इंटरेस्ट करने के लिए, इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए। हाँ, एनसिबल डिप्लॉयमेंट बिटवीन टू क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, AWS एंड GCP सर्वर। तो हमारे दोनों क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं AWS एंड GCP, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एनसिबल डिप्लॉयमेंट करेंगे AWS और GCP सर्वर्स के, और एनसिबल एडहॉक और मॉड्यूल कमांड्स हैंड्स ऑन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट 2 पार्ट में हमारा ट्यूटोरियल होगा, ध्यान देना, 2 पार्ट में ट्यूटोरियल होगा। फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे हम, 3 सर्वर लॉन्च करेंगे। 2 सर्वर जो हमारे होंगे वो AWS पे होंगे, AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म के होंगे, और उनका जो OS होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो Linux 2 का होगा सर्वर, और एक सर्वर हमारा GCP का होगा, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का, रॉकी लिनक्स होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम उस पर तीनों सर्वर को एक्सेस करेंगे, ठीक है, विथ पासवर्ड सेट, विल नॉट यूज प्राइवेट एक्सेस की। आपको ध्यान होगा, अगर आपने देखा होगा ध्यान से, कि जब हम AWS पर सर्वर लॉन्च करते हैं तो AWS क्या करता है, प्रेफर करता है कि आप SSH की हेल्प से लॉगिन करिए। जब आप EC2 यूजर डालते हैं, अगर अमेजन लिनक्स 2 की बात करें हम, एक सर्वर का एग्जाम्पल लेते हुए, तो वहाँ पे पासवर्ड नहीं देता, वो SSH की जनरेट करते हो, आप की हेल्प से करते हो, समझ रहे हैं ना। लेकिन मैं आज की भी जनरेट नहीं करूँगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग होने वाला है। की जनरेट नहीं करेंगे, बट उसको हम सर्वर को बाहर एक्सेस कर लेंगे, पासवर्ड सेट करके अपन सब दिखाएंगे आपको, ठीक है। तभी तो मैंने कहा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, ठीक है। की जनरेट नहीं करेंगे, अपन पासवर्ड सेट करके कैसे करेंगे वो सब दिखाएंगे। तो आज कई चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बस आप टाइम ध्यान से देखिएगा, पूरा ट्यूटोरियल आराम से, ठीक है, स्किप मत करिएगा कहीं ठीक है। फिर अपन एक GCP पे सर्वर लॉन्च करेंगे, और उसका भी हम बाहर पुट्टी के थ्रू एक्सेस करेंगे, ठीक है। फिर फिर क्या करेंगे अपन कि जो हमें एंसिबल सर्वर बनाना है, उसके लिए पहले हम AWS पे एक्स्ट्रा पैकेज डाउनलोड करेंगे। एक्स्ट्रा पैकेज डाउनलोड करने के लिए उसका URL होता है, ठीक है। URL में कैसे मिला वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर एंसिबल पैकेज इंस्टॉल करेंगे एक लिनक्स सर्वर पे, और फिर हम एसएस कनेक्शन स्टेबलाइज करेंगे। किसके किसके बीच में, मैंने कहा ना कि AWS पे 2 सर्वर लॉन्च करेंगे, जिसमें से एक को मैं बनाऊंगा एंसिबल सर्वर, और एक को बनाऊंगा होस्ट। और जो हम एक GCP पे लॉन्च करेंगे उसको भी होस्ट बनाऊंगा। तो हमारे पास टोटल 2 होस्ट होंगे। जब मैं होस्ट की बात कर रहा हूँ ना, तो हमारे टारगेट मशीन की बात कर रहा हूँ मैं। और जब मैं एक सर्वर की बात कर रहा हूँ जिसको मैं एंसिबल सर्वर बनाऊंगा, वो हमारा मेन कंट्रोलर नोड होगा, ऐसे समझ लो, ठीक है। और उसको मैंने लिखा भी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमने सोचा यार, मैं एक्चुअली मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम, जैसे कि हम एक AWS क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे काम करते हैं, तो हम उसके सर्वर लॉन्च करके उस पर हम कम्युनिकेट स्टेबलाइज करते हैं। मैंने सोचा क्यों ना हम कि डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर को लॉन्च करके उनको आपस में कम्युनिकेट कराते हैं। ऐसा पॉसिबल होगा क्या? देखो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैं नहीं किया इसलिए मैंने ट्राई करके कुछ किया समथिंग न्यू। ऐसा नहीं हो सकता लोगों ने किया हो तो उस एस्पेक्ट में मत जाना, ठीक है। आए समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपन एसएस कनेक्शन स्टार्ट करने के बाद फिर मैं होस्ट IP डिफाइन करूँगा। जैसे कि आपको पता है इन्वेंटरी पाथ होता है एसक्यूएल सर्वर की। मैं ये इसलिए कह रहा था कि जो जिन्होंने, अगर ये वाला ट्यूटोरियल जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे एंसिबल का, मतलब सिर्फ स्टार्ट यहाँ से करेंगे, या ऐसा कर लो कि वो जो बाकी के जो हमारे ट्यूटोरियल नहीं देखेंगे, तो कुछ टर्म आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं थ्योरी में नहीं जाऊँगा। ये पूरा हैंड्स ऑन का लैब का है पूरा ये ट्यूटोरियल, क्योंकि उसके पहले मैं ऑलरेडी 4 या 5 ऐसे मैंने डिलीवर किया है, जहाँ पे थ्योरी बताई है मैंने, एक एसएस का पूरा सेटअप दिखाया है। उसके बाद मैंने एसएस का कैसे हम कमांड रन करते हैं, कैसे मैं मशीन के बीच बात कराते हैं, ऑलरेडी मैंने दिखाया है। तो मैंने आज भी वो मैंने थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट दिखाया है कि क्या होता है एंसिबल, जो कि हमारा एक टास्क ऑटोमेट करने के लिए ऑटोमेशन टूल होता है, ठीक है। एजेंट लेस होता है, तो कई सारी चीज़ें मैंने विद डायग्राम बताई है। तो वो मैं यही रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि आप वहाँ से एक सीरीज जो मैंने डाली है उसको आप फॉलो करके देखिएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी समझदारी होगी।
फिर मैं एस आईपी डिफाइन करने के बाद फिर एस एस आपको पता होगा एनसीएल सर्वर में जब आईपी डिफाइन करेंगे, अब यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी। वो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि जो हम यहाँ पे आईपी डिफाइन करेंगे, आपको याद होगा अगर हम लास्ट ट्यूटोरियल की बात करें जहाँ पे मैंने बताया था कि हम प्राइवेट आईपी डिफाइन कर रहे थे ना, बट यहाँ पे कुछ नया होगा देखना। डिफरेंट होगा कुछ, उसका रीजन भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। फिर एस की जनरेट करके हम मशीन के बीच पासवर्ड लेस कम्युनिकेट करवाएंगे, क्योंकि हम हर बार पासवर्ड डालना पड़े इसलिए एस की जनरेट करेंगे। और पार्ट 2 में हम एडॉक कमांड दिखाएंगे और मॉड्यूल कमांड दिखाएंगे। तो अब थोड़ी इसकी भी बात कर लेते हैं। एडॉक कमांड जो मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि ये सिंगल लाइन कमांड होते हैं, आई मीन कि लिनक्स कमांड होते हैं लेकिन सिंगल टास्क के लिए होते हैं, नॉर्मल काम के लिए यूज किया जाता है। एक कुछ पैकेज मतलब कि एक लेट सपोज आपका कुछ जनरिक कोई काम होता है जैसे, ठीक है, तो उस पर उसको यूज करते हैं। और जो मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल एंसिबल में आप देख रहे हो कि एडॉक में सिंपल लिनक्स कमांड होता है, बट मॉड्यूल में ऐसा नहीं होता है। मॉड्यूल में YAML का होता है, सीन YAML फॉर्मेट होता है, और उसमें आप कमांड स्टार्टिंग का जो आपका वो सेम होता है, बट यहाँ पे -m जो डिनोट करते हैं, जैसे आप अगर मैं चलो इसकी एक कंपेयर करता हूँ इस वाले कमांड से और इस वाले, दोनों कमांड में काम सेम होगा, टू काम सेम होगा। अब सेम की बात क्या है, यहाँ पर भी हम एडहॉक कमांड से हेल्प से एचटीडी पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे हम मॉड्यूल के हेल्प से हम एचटीडी पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, बट डिफरेंट यह है कि ये एडहॉक कमांड का यूज है, यहाँ पे हमने मॉड्यूल का यूज किया है। अब चलो मैं इसको थोड़ा बताता हूँ कि लिखने का, कमांड लिखने का फॉर्मेट क्या होता है एडहॉक का और मॉड्यूल का। तो एडहॉक में एंसिबल कमांड लाइन टूल, फिर होस्ट, जहाँ पे मैं होस्ट की बात कर रहा हूँ ये कोई फिक्स नहीं है, ये आप पे डिफाइन करता है कि आप सर्वर पे क्या डिफाइन करते हो। यहाँ कुछ भी आप डाल सकते हो, बट हाँ यहाँ पे ये होस्ट का मतलब है कि जब हम ये, कहाँ गया पाथ यार, ये डिफाइन द होस्ट आईपी इन्वेंट्री पाथ ऑफ एंसिबल सर्वर। जब हम एंसिबल सर्वर में जाके वहाँ पे इन्वेंट्री फाइल में वहाँ पे हम डिफाइन करते हैं ना होस्ट, उसके नीचे आईपी डालते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो वो होस्ट डालते हैं ना, वो ये वाला होस्ट है। ग्रुप का नेम, ध्यान देना ये ग्रुप का नाम है। ये आपके केस में डिफरेंट हो सकता है, जब आप लैब करना तो वहाँ आप कुछ भी डाल देना, राम नाम श्याम वटेवर जो भी है, लेकिन होस्ट थोड़ा सा, क्योंकि आप कभी होता ना कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे जैसा काम कर रहे होते हो उसके हिसाब से अगर वर्डिंग यूज करते हो ना तो ज़्यादा बेटर लगता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे आप टारगेट नोट से भी लिख सकते हो, जो हमारी टारगेट नोट्स हैं। तो यहाँ पे ये ग्रुप नेम ऐसे समझो, -b का मतलब आपको रूट, एज ए रूट यूजर काम करो सूडो प्रिविलेज देके, एंड -a आर्गुमेंट हो गया, ठीक है। देन अब ये पूरा लिनक्स कमांड है, सॉरी मैं यहाँ पे था, ओके। एम इंस्टॉल httpd-y, या मैं आपको पता है पैकेज मैनेजर होता है, ठीक है, लिनक्स के लिए। httpd क्या है, एक वेब सर्वर पैकेज है, ठीक है। ये पैकेज मैनेजर httpd का आपका वेब सर्वर है, ये सॉफ्टवेयर कह लो आप, है ना, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पे आपको यहाँ तक तो सेम है, -b तक सेम है। फिर यहाँ पे -m आ गया, यहाँ पे नहीं था -m का, जैसे आप -m लिखोगे फिर वो मॉड्यूल पे आ गया, आप कि आप मॉड्यूल पे, मॉड्यूल बेस पे काम कर रहे हैं। अब मॉड्यूल में यहाँ क्या मॉड्यूल है, क्योंकि अब यम पैकेज मैनेजर है, पैकेज इंस्टॉल करने जा रहे हो, इसलिए वहाँ पे हमने यम लिखा। फिर हाइफन है आर्गुमेंट, फिर यहाँ देखना यहाँ लिनक्स कमांड नहीं है, ध्यान देना है, यहाँ आप YAML फॉर्मेट में लिख रहे हैं। पीकेजी की मतलब पैकेज इक्वल टू HTTPD। आप एक पैकेज HTTPD है जिसको आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो यहाँ मॉड्यूल में स्टेट इक्वल टू प्रेजेंट लिखोगे। अगर किसी पैकेज को इंस्टॉल करना है तो स्टेट इक्वल टू प्रेजेंट, अगर रिमूव करना है तो स्टेट इक्वल टू एब्सेंट, अगर अपडेट करना है तो स्टेट इक्वल टू अपडेट, प्रेजेंट, एब्सेंट, ठीक है, लेटेस्ट, यस, सॉरी आई वाज फॉरगेटिंग, यस। जब आप पैकेज को अपडेट करोगे तो यहाँ पे स्टेट इक्वल टू लिखोगे लेटेस्ट, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एडॉक कमांड्स। मॉड्यूल कमांड आपको समझ में आएगा। एडॉक कमांड सिंगल लिनक्स कमांड होते हैं, वन लाइनर कमांड होते हैं, नॉर्मल एग्जीक्यूशन के लिए होते हैं, बट मॉड्यूल कमांड्स वो आपका
YAML का फॉर्मेट में होता है, वो लिनक्स कमांड नहीं होते हैं। मॉम माइनस एम देख के आप मॉड्यूल डिफाइन करते हो। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको कि सबसे बड़ा डिफरेंट इसमें क्या होता है एडहॉक कमांड में। एडहॉक कमांड में अगर आपने कोई एक काम किया, लेट सपोज आपने कोई एक फाइल क्रिएट की, ठीक है, आपने दोबारा फिर वही कमांड चला दिया, तो एडहॉक को इतना नहीं इंटेलिजेंट होता है कि उसको पता होता है कि मैंने ऑलरेडी फाइल क्रिएट की है, वो फिर से वही फाइल फिर क्रिएट कर देगा। वहाँ से फिर से फाइल क्रिएट करने का मतलब है कि अगर उस फाइल में कुछ कंटेंट पड़ा होगा पहले से, तो उसको ओवरराइट कर देगा। ओवरराइट करने का मतलब फ्रेश फाइल हो जाएगी, आपका आपका डेटा नहीं उसमें रहेगा। तो एक तरीके से बहुत बेहतर नहीं है ये एडॉक, क्योंकि आपको ऐसा समझो, जैसे मैंने, लेट सपोज आप कोई दो फ्रेंड हो, ठीक है, आप अपने फ्रेंड को बोलते हो यार ये चीज़ मुझे दे देना, ठीक है, उसने आपको चीज़ दे दी, लेकिन आपने कुछ टाइम के बाद आपने फिर बोला वही सेम चीज़ की आप मुझे वो दे दो जो मैंने आपसे पर आपको ये भूल गए आपने कि वो चीज़ मैंने उससे ऑलरेडी ले रखी है, आप भूल गए हो, ये चीज़ आप भूल गए हो कि मैंने ऐसी चीज़ ले रखी, लेकिन आपने बोला, तो उसने क्या किया, उठा के तुमको दोबारा फिर वही चीज़ दे दी, ठीक है ना। ब- अब क्या हो गई, एक इंटेलिजेंस ये भी हो सकती, तो वो इंसान बोले नहीं ये चीज़ तो आपके पास ऑलरेडी है जो मैंने आपको दी थी। तो काइंड ऑफ थिंग्स मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि एडॉक इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है। जो टास्क आप उसको बोलते हो ना, ठीक है, या आप ऐसे समझ लो कि आप सामने वाले किसी को कोई काम देते हो, तो आप उसी काम को बार बार रिपीट मोड में करवा रहे हो, वो करता जा रहा है, वो आपको प्रिवेंट नहीं कर रहा है, नहीं नहीं यार मैंने तो ऑलरेडी कर रखा है इसको है। ऐसे समझो वो ज़्यादा बेटर होगा कि आप किसी अपने जानने वाले इंसान को आपने कोई काम बोला कि ये काम कर दो, वो उसने किया, आपने दोबारा उसी काम को फिर से वही सेम चीज़ करवाई, वो फिर से कर रहा है। तो एडहॉक काइंड ऑफ मतलब एडहॉक उस टाइप से है कि आप अगर फाइल क्रिएट की, आप दोबारा फाइल क्रिएट करो, वो फाइल वही का वो क्रिएट कर देगा, सेम फाइल ओवरराइट कर देगा। बट मॉड्यूल के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर आपने मॉड्यूल में अपने ये कोई पैकेज इंस्टॉल किया, आप दोबारा सेम कमांड चलाओगे तो आपको बताएगा इट्स ऑलरेडी डन ब्रदर, कोई ज़रूरत नहीं है, इस पे हो चुका है काम। तो ये चीज़ हो गई। सो चलो लेट्स स्टार्ट। वेरी इंटरेस्टिंग। और इंटरेस्टिंग क्या है आपको पता है, आज ये तो एनसीवल तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इंटरेस्टिंग क्या है कि आज मैं दो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के सर्वर लॉन्च करूंगा, उनके बीच कम्युनिकेशन स्टेबलाइज करूंगा। और एनसीवल के हेल्प से मैं AWS सर्वर से GCP सर्वर को कंट्रोल करूंगा। लेट्स सी। सो दोस्तों, ये हमारा हो गया। अभी अपन चलते हैं, देखिए ये हमारा AWS अकाउंट है, ठीक है। यहाँ आप देख लो कि कोई भी मशीन अभी हमारी, मैं बिल्कुल फ्रेश दिखाऊंगा स्टार्टिंग से, ठीक है, कोई मशीन नहीं है। अब हम GCP पर जाते हैं, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। आप गूगल क्लाउड अगर आपका अकाउंट होगा, या नहीं भी होगा तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। गूगल आपको कुछ टाइम के लिए मनी भी देता है, वो पैसा नहीं देगा, बैलेंस वाला नहीं देगा आपके पैसे अकाउंट में, आपके गूगल क्लाउड के अकाउंट पे देता है, ठीक है, जिससे आप उनकी सर्विस को यूज कर सको। आप देखना चाहोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ गया? हम्म, डैशबोर्ड। ये देखिएगा, ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट नेम माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट नंबर है, प्रोजेक्ट आईडी है, ठीक है। तो ये हमारा AWS क्लाउड है, इस है ना, इसमें मेरा अकाउंट है, ये गूगल क्लाउड है। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था
कि एक्स्ट्रा पैकेज का यूआरएल हमें कैसे मिला। सो एक्स्ट्रा पैकेज का यूआरएल ऐसे मिला है, आप गूगल पर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो यूआरएल है ना, ध्यान देंगे ना, एक्स्ट्रा पैकेज का ये वाला जो यूआरएल है, ठीक है, वो मैं अब ऐसे करोगे ना, जब आप किसी भी पैकेज की यूआरएल है ना, आप ऐसे करके राइट क्लिक करना और कॉपी लिंक एड्रेस करना, ठीक है। एक काम करता हूँ, फिर यहाँ पे ऐसे कर देना, ये देखना, ये स्टार पैकेज डाउन कर लेट सॉरी स्टार पैकेज डाउनलोड करने का यूआरएल है। बट आपको इनमें से जैसे कोई भी रिलीज का पैकेज की जो आपको यूआरएल चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके लोकल मशीन पे डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन आपको अगर लिनक्स सर्वर पे करना है तो आपको यूआरएल चाहिए इसका। तो यूआरएल के लिए मैंने तरीका बताया ना आपको, बस राइट क्लिक करना है और ये कॉपी लिंक एड्रेस है ना, इसको कर लो। जैसे मैंने कहा ना कि मैं एंसिबल स्टार्ट करने के लिए एपीआई रिलीज लेटेस्ट 7 करूँगा, तो मैंने कॉपी करके मैंने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं। मैं पहले एक AWS पे 2 सर्वर लॉन्च करेंगे, तो आपको पता है लॉन्च इंस्टेंस पे जाना है। यहाँ पे आप पहले तो कुछ भी नाम डाल दो यार, बाद में अपन वहाँ चेंज कर लेंगे, ठीक है। अमेजॉन लिनक्स 2, उसके बाद T2 माइक्रो, ठीक है। जैसे मैंने एक बात और है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट नोट किया था कि विल एक्सेस ऑल 3 सर्वर्स विद पासवर्ड सेट, विल नॉट यूज प्राइवेट एक्सेस की। मैंने आपको बताया ना कि इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाला हूँ, तो मैं आज की जनरेट नहीं करूँगा, ठीक है। अगर मैं की जनरेट नहीं करूँगा तो मुझे यहाँ ये ऑप्शन लेना पड़ेगा, प्रोसीड विथाउट अ की पेयर। हालांकि देखो इसमें मैसेज भी लिखा है नॉट रिकमेंडेड, AWS आपको रिकमेंड नहीं करता है कि आप की विथाउट की आप एक्सेस करिए, ठीक है, कि विथाउट की आप प्रोसीड करिए, ठीक है। नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे तो एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑटो असाइन आईपी जो है पब्लिक और डिसेबल पड़ेगा, तो मुझे आईपी नहीं मिल पाएगी इसकी, मैं इसको इनेबल कर दूंगा। और क्या करना है, सिक्योरिटी ग्रुप ये रहने देता हूँ। इन बॉन्ड सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स में जाएंगे, एक ऐड सिक्योरिटी ग्रुप रूल कर देंगे। यहाँ पे मैं ले लूँगा एनीवेयर, कि सारा ट्रैफिक मुझे मिले यार, कोई भी आए जाए कम्युनिकेट करे, आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, कस्टम टीसीपी नहीं, यहाँ पे ऑल ट्रैफिक, देखो ये ना एक प्रोटोकॉल समझ लो, ठीक है, जैसे समझ लो बस। ऑल ट्रैफिक ले लिया, इसको एनीवेयर कर दिया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो हालांकि यार मैसेज भी आ रहा है, आप समझिएगा, रूल्स विद सोर्स ऑफ 0 0 0 0 यहाँ पे इस 0 0 ऐप का मतलब कोई भी इस ट्रैफिक से कोई भी आके एक्सेस कर सकता है इंस्टेंस को। अलाउ ऑल आईपी एड्रेसेस 0 0 0 0/0 का मतलब हो गया ऑल आईपी एड्रेस टू एक्सेस इंस्टेंस। वी रिकमेंड सेटिंग सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स टू अलाउ एक्सेस फ्रॉम नॉन आईपी एड्रेस, मतलब आप अपनी आईपी को दीजिए, हालांकि सबको मत एक्सेस दीजिएगा, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज से वो है ना। अब अपन बाय डिफ़ॉल्ट इसने 8 GB ले लिया है हार्ड SSD का, तो मैं 8 GB रहने देता हूँ बस। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर इंस्टेंस हम 2 ले लेंगे, जैसे मैंने मतलब कि AWS में 2 सर्वर लेने वाला हूँ, ठीक है। चलो यार इसको लॉन्च करते हैं, तो इतना तो काम है, एक बार देख लेता हूँ बस। एंसिबल, बस एक पे ध्यान रहे, मैंने इसमें क्या डिफरेंट किया है कि मैंने एस की को नहीं किया है, ठीक है। 2 सर्वर लॉन्च करेंगे, ये तो आपको मालूम होगा कि मैंने इससे पहले भी कई मैंने जो लैब शेयर की कि AWS सर्वर लॉन्च कैसे करते हैं। ये ट्यूटोरियल 2 in 1 भी होने वाला है, मैंने आपको एक चीज़ बताऊं, क्योंकि इससे ऐसे होने वाला है कि मैं आपको GCP का भी दिखाऊंगा कैसे उस पर सर्वर लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक मतलब कि इस एंसिबल से आप एक GCP पे सर्वर लॉन्च करना भी देखेंगे, लर्न करेंगे कैसे करते हैं। जिन्होंने मालूम है उनके लिए बहुत बहुत अच्छा है, जिनको नहीं मालूम उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि उससे लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको GCP अकाउंट बनाना पड़ेगा ब्रदर, जिसका अकाउंट नहीं होगा, ठीक है, पर जिसका है उसके लिए बहुत अच्छा। तो अपने गूगल क्लाउड की कंसोल पे मैं हूँ, ठीक है। और आप 3 लाइन से उस पर क्लिक करेंगे,
तो यहाँ पे आपका एक कंप्यूट इंजन का ऑप्शन आता है, ठीक है। कंप्यूट इंजन पे जाएंगे और ये पे वीएम इंस्टेंस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो मैं जीसीपी पे सर्वर लॉन्च कर रहा हूँ, देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आएगा, फिर क्रिएट इंस्टेंस आया, इस पर क्लिक किया। नेम, आप नेम डाल सकते हो, बट यहाँ नेम चेंज कर दूंगा मैं, ANSIBLE एनसिबल GCP होस्ट, ठीक है। अब ये रीजन क्या कह रहा है, रीजन तो जो, अच्छा भाई साहब क्या बात है, मतलब ऐसे तुम नहीं आना चाहोगे, कोई बात नहीं यार, तो मैं ऐसे ही ले लूँगा, एनसिबल GCP होस्ट, ये सीधे एनसिबल होस्ट ही रखते हैं यार, चलो ठीक है ना। रीजन तो चलो अपन यार इंडिया में है तो अपन एशिया का लेते हैं, एशिया का रीजन अपने पास वाले रीजन, तो एशिया में जाएंगे, एशिया पैसिफिक में, और ये मुंबई वाला ले लेते हैं, दिल्ली का ले लेते हैं, चलो मुंबई कर लेते हैं ठीक है। मुंबई में 3 जोन होते हैं, 1A 1B 1C, तो अपन 1A कर लेते हैं, ठीक है। एक बात और है, जब आप जीसीपी पे सर्वर लॉन्च करोगे ना, तो आपके राइट साइड में आपको दिखाएगा भाई किसके कितना सर्वर लॉन्च करने का कॉस्ट आएगी, ठीक है। $29.86 जो है वो नहीं आएगा, बट एक्चुअली ना, क्योंकि हम थोड़े टाइम के लिए एक्सेस करेंगे, क्योंकि हम एक ट्यूटोरियल आपके साथ डिलीवर कर रहे हैं, तो ये लिखा है डेट से अबाउट 0.04 आवरली, मतलब 1 घंटे का 0.04 आएगा। और इसका ये एक समराइज भी में आता है कि किसका कितना चार्ज आ रहा है, अगर आप पूरा मंथली एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मशीन कॉन्फ़िगरेशन पे गए तो मशीन कॉन्फ़िगर जनरल पर्पज़ की हमने E2 ले ली, जो सबसे लो कॉस्ट की है। और मशीन टाइप में अगर देखेंगे हम, सो E2 मीडियम है, आप यहाँ जाके चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। E2 माइक्रो, माइक्रो स्मॉल, देन E2 मीडियम, ठीक है। बट अपन ये रखेंगे, इट्स इनफ, ओके। 2 वर्चुअल CPU और मेमोरी 4 GB रैम है इसका, और 2 वर्चुअल CPU, ठीक है। अवेलेबिलिटी पॉलिसीज, तो इसको हम स्पॉट कर देंगे, आइडियल फॉर फॉल्ट टॉलरेंट वर्कलोड्स, ठीक है। और और हाँ, बोर्ड डिस्क में डेबियन GNU लिनक्स 11, बट यहाँ से हम चेंज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम, अब मैं समझ लो जीसीबी सर्वर लॉन्च कर रहा हूँ, तो जीसीबी मैंने क्या लिखा था, रॉकी लिनक्स लेंगे, रॉकी लिनक्स। एक्चुअली मैं आपको बता भी दूँ यार, क्योंकि डेबियन करेंगे ना, समझो पहले, तो जब हम एनसिबल सेटअप करने के बाद पूरा करने के बाद, जब हम उस एनसिबल सर्वर से कमांड फायर करेंगे, ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के लिए, तो आपका ना दोनों की पैकेज जो है, जो बेस सर्वर कह लो, जिस पे हम अपना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पॉसिबिलिटी है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो इसलिए मैंने ना इसको चेंज करना है अपन, ठीक है। रॉकी लिनक्स में लूँगा सर्वर। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अभी आपको ये इमेज जो दिख रही है ना, डेबियन दिख रही है, इसको हम चेंज करेंगे, यहाँ पे चेंज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ऐसे आप जाओगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये सारे इमेजेस हैं, इमेजेस कह लो या ओएस कह लो, आप देख रहे होगे, सेंटोस है, कंटेनर ऑप्टिमाइज ओएस, अभी ऑप्टिमाइज है, मतलब ऑप्टिमाइज करके इमेज बनी है, फेडोरा है, ओपन सोर्स है, कई सारी है ना। तो हम यहाँ लेंगे रॉकी लिनक्स, 20 GB सेलेक्ट किया भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे एक्सेस स्कोप तो ऑल फुल एक्सेस कर देते हैं अपन, ठीक है। अब ये फायरवॉल है, आपको पता है कि फायरवॉल क्या काम करता है, समझ गए होंगे, नेटवर्किंग वाले बंदों को अच्छे से पता है, ठीक है। फायरवॉल आपका क्या, सिक्योरिटी के पर्पज से यूज होता है, ट्रैफिक, कौन सा ट्रैफिक आपका जाएगा, ठीक है, बाहर, आप ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए होता है, हम सिक्योरिटी डिफाइन करते हैं ट्रैफिक लेवल पे। सो अब फायरवॉल क्या है, अब यहाँ पे क्लाउड में क्या है, एक वर्चुअल, जो हमारा जैसे AWS में हम जब सिक्योरिटी ग्रुप करते हैं वो वर्चुअल फायरवॉल होता है, यहाँ पे फायरवॉल ही नाम है जीसी में, तो बहुत अच्छा है। इसमें क्या लिखा है, अलाउ HTTP ट्रैफिक, ठीक है, अलाउ HTTP ट्रैफिक, अलाउ लोड बैलेंसर हेल्थ चेक, ठीक है, हमने ट्रैफिक अलाउ कर दिया, ओके। चलो एक बार आपको मैं वो दिखा देता हूँ, हमने नाम एंसिबल होस्ट रखा है इसका, ठीक है। एशिया साउथ मुंबई के रीजन से साउथ जोन, साउथ होने में मैंने लिया है सर्वर। मशीन टाइप E2 होगी, जो लो कॉस्ट डे टू डे कंप्यूटिंग बहुत लो कॉस्ट में होगी, ठीक है। मशीन टाइप, अभी देखो मशीन कॉन्फ़िगरेशन है, मशीन कॉन्फ़िगरेशन कई सारे टाइप हैं, ठीक है।
बट मैं आपको हैंड्स ऑन दिखा रहा हूँ तो थ्योरी पे उतना नहीं। ठीक है, इसका बहुत ही किसी भी थ्योरी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो मैं आपको मशीन लॉन्च करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप देख रहे होंगे 2 वर्चुअल सीपीयू है, फिर हमने ये मशीन हमने चेंज कर लिया यहाँ पे। यहाँ पे मैंने रॉकी लिनक्स ले लिया है। ठीक है, अब इसको अपन हम क्रिएट कर देते हैं। चलो भाई, अब एक चीज़ देखोगे, जीसीपी बहुत जल्दी तुरंत सर्वर लॉन्च होता है, बहुत कम टाइम लेता है, मतलब बहुत क्विक सर्विस देते हैं। एडब्ल्यूएस पे थोड़ा टाइम लेते हैं। अब यहाँ देखिए भाई, हमारे सर्वर रेडी हो गए नहीं हो गए। चलो भाई, इंस्टेंस रनिंग पे क्या जीरो दिख रहा है, बट ऐसा होगा नहीं यार। वही मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने अभी किया था लॉन्च और रिफ्रेश नहीं हुआ था। देख लो रिफ्रेश का पावर कितना है, अभी जीरो दिख रहा था, अब दोनों दिखने लगे। ठीक है, क्योंकि मैंने इंस्टेंस जब लॉन्च कर रहे थे तो मैंने एक ही बार में 2 सर्वर ले लिया था। वो कैसे लिया था, इंस्टेंसेज इक्वल टू वहाँ पे मैंने काउंट 2 दे दिया था, तो मैं किसी भी एक का सिक्योरिटी ग्रुप में जाके चेंज कर लूँ ना, उनकी बस देख लेता हूँ कि किस ट्रैफिक को हम अलाउ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बस एक बार बस क्रॉस वेरीफाई करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप दोनों सर्वर के लिए सेम है। तो अगर हम इसमें देख रहा हूँ ना कि ऑल ट्रैफिक मैंने अलाउ कर रखा ऑलरेडी, नो प्रॉब्लम। अब मैं अपन जाऊँगा इंस्टेंसेस रनिंग पे जाऊँ, इसको मैं डाल दूंगा इंस्टेंस एंसिबल सर्वर। ओके, और इसको डालेंगे एंसिबल होस्ट। बट इसको एंसिबल होस्ट 1 कर देते हैं यार। चलो, एंसिबल होस्ट एडब्ल्यूएस कर देते हैं इसको, डिफरेंट पता चलेगा, क्योंकि एक सर्वर हमारा जेसीपी का है, ये ध्यान देना, यही तो इंटरेस्टिंग आज का है। ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या कहा था कि आज मैं जब पुट्टी के थ्रू करूंगा तो की विथआउट की करेंगे। अब जब विथआउट की करना होगा तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हम ए डब्ल्यू एस पे एक होता है कि जब आप कोई सर्वर लॉन्च करना चाहोगे तो उसको आप सेलेक्ट करके आप कनेक्ट कर लो वहीं पे। ऐसा समझ लो कि AWS के प्लेटफॉर्म पे आप बाहर ना करना चाहोगा। सो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। ये देखो, अभी मैंने पुट्टी बाहर से नहीं किया है, मैं AWS के ही बस उनके प्लेटफॉर्म पे किया है। ठीक है, मुझे यहाँ एक काम करना होगा, मैं आपको बता भी देता हूँ क्या करूँगा, क्योंकि मुझे की एसेस की मैंने मतलब कि जो उनकी की जनरेट होती है मैंने उसको नहीं करना है, मैंने पासवर्ड की हेल्प से करना है। तो पहले मुझे जो EC2 यूजर है, मुझे इसका पासवर्ड सेट करना होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली मुझे इसकी फाइल पाथ होता है, वहाँ पे जाके मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग चेंज करनी होगी। एक मिनट दोस्तों, आई एम कमिंग बैक। सो मैंने क्या बोला था कि पहले तो मैं EC2 यूजर का पासवर्ड सेट करूंगा, क्योंकि मुझे बाहर एक्सेस करना होगा ना मशीन को, तो मुझे उसका पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। दूसरी, मुझे एक फाइल में जाके कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ेगी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि EC2 यूजर ऑलरेडी यूजर है, तो मुझे सिर्फ पासवर्ड यहाँ के लिए सेट करना है। ओके, नो प्रॉब्लम।
मतलब ये बोल रहा था कि आप रूट के साथ इसको करिए, ठीक है। विदाउट रूट आप किसी का यूजर का पासवर्ड नहीं सेट करते हो, तो ऐसे रूट यूजर काम करिए, ठीक है। पासवर्ड सेट होगा। अब एक चीज मुझे और करनी पड़ेगी, ठीक है। यस, एस एस टी कॉन्फ़िग etc sh slash ctc slash ssh। हाँ, प्लस आई। सो आपको यहाँ पे देखना होगा, एक मिनट। जो परमिट रूट लॉगिन यस है ना, अभी ये कमेंटेड है, मतलब ये एक्टिवेट नहीं है। तो आप इसको एक्टिवेट करने के लिए इसको अनकमेंट, अनकमेंट का मतलब सिंपल जो हैश टैग है ना, उसको आप रिमूव कर दीजिएगा और फिर नीचे आइएगा। ये मुझे तीनों सर्वर पे करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और जो ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस है ना, इसको भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। और जो नीचे वाला पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो है, इसको आप कमेंट कर दो, मतलब कि इसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर दो, ऐसे समझ लो। तो मैंने तीन काम किया है। परमिट लॉगिन यस को एक्टिवेट कर दिया, परमिट और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को उसको एक्टिवेट कर दिया, और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो को डीएक्टिवेट कर दिया, ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद प्रेस सिस्टम करिए एस सी, देन डब्ल्यू क्यू। ये वी आई से हम, ये एक वी आई फाइल एडिटर है, ठीक है। उसके बाद आप कमांड चलाएंगे सर्विस एस एच टी रिस्टार्ट। ठीक है, रूट यूजर करना था एक्चुअली। अब देखिएगा, सिंपल, मैं क्या करूंगा कि इस एसक्यूएल सर्वर की पब्लिक आईपी कॉपी करूंगा, ठीक, पब्लिक आईपी। और मैं इस वाले पुट्टी पे जाऊंगा, ठीक। आपको याद होगा, फिर बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि मैं ऐसे में जाके की उसकी प्राइवेट की को यहाँ पे ब्राउज करता हूँ, पर मैं इस बार नहीं करूँगा, ओपन करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा। पासवर्ड देखो मुझसे मांग रहा है देखा आपने, कोई की यूनिट नहीं, मैंने पासवर्ड सेट कर लिया, ठीक है। तो सेम मैं इसके लिए भी करूँगा, दूसरे सर्वर के लिए। अब मैं इसको, मैंने ऑलरेडी सर्वर के लिए बता लिया, तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। मैं थोड़ा इसको फास्ट करूँगा। कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया। जब आप ये वी आई करते हैं ना, तो फाइल एडिटर होता है, मैंने बताया ना। वी आई एक फाइल एडिटर होता है, किसी भी फाइल को आप ओपन करके उसमें एडिट कर सकते हो, ठीक है। बाकी वही सेम काम है, कुछ अलग नहीं है जो मैंने अभी दिखाया था। फिर आप इतना जब काम करने के बाद, आपको जब एग्जिट होना हो, तो आपको अपने सिस्टम पे ई एस सी प्रेस करना होता है, और देन डब्ल्यू क्यू। ठीक है, अब वही सेम काम मैं अभी सर्वर को एक्सेस करूंगा।
ठीक है भाई, आपने देखा होगा हमने दोनों AWS के सर्वर को पुट्टी थ्रू कर लिया, लेकिन मैंने कोई की यूज नहीं की क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ पे पासवर्ड सेट किया था। तो की वाला पार्ट मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है। आप क्या अब अपन हम जीसीपी सर्वर को पुट्टी के थ्रू करेंगे। ठीक है। तो भैया हम देखें जीसीपी हमारा हमने लॉन्च करके हमने छोड़ दिया था, वापस देखे पहुंचे क्या चल रहा है उसमें। तब तक अपन एक काम करते हैं, उनको पैकेज अपडेट कर देता हूँ दोनों सर्वर पे। माई मिस्टेक यार, what happened? चलो ठीक है, सेम इस पर भी करता हूँ। फोटो यंग अपडेट माई। ठीक है। कोई पैकेज अपडेट नहीं है तेरा, सब भैया अप टू डेट है, अब टेंशन मत लो। ठीक है। बस एक काम करते हैं यार, कि जो ये एनसिबल होस्ट सर्वर की कोई आईपी देखते हैं क्या है। ये तो पब्लिक कोई 0.137, 0.137 वाला कौन सा सर्वर है। 10.0.069। सेमी क्लियर है यार, कैसे हो सकता है। वेट वेट वेट, डुप्लीकेट सेशन, न्यू सेशन पे जाइए। तो ये मैंने इसको लिया नहीं यार। ओपन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हाइपरलिंक। यस, एक मिनट यार, मैंने इसको बंद कर देते हैं। ठीक है। मैंने दोनों बार एक ही सर्वर को लॉन्च कर दिया एक्चुअली। ठीक है। सो ये मेरा एनसिबल होस्ट है, ये जो हमारा है 10.0.0.137। और जो ये हमारा है 10.0.0.69, ये हमारा एनसिबल सर्वर है। ठीक है। इसको तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, आईपी पे ना रखे, मैं इसका सादा नाम ही डिफाइन कर देता हूँ यार। ठीक है। हम्म। तो ये हमारा 10.0.0.69 जो है ये एंसिबल सर्वर है। ठीक है। एक काम करें, कलर चेंज करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका कलर ही चेंज कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट डाउन पे है, मॉडिफाई किया, इसको रेड में कर दिया, ग्रीन में लाई। ठीक है, ये अपना एंसिबल सर्वर हो गया, मेन जो ग्रीन का है। ठीक है। और ये अपना होस्ट है। ठीक है। कंट्रोल एल। ठीक। ये जो ग्रीन पार्ट ग्रीन है हमारा, ये एंसिबल सर्वर है, और ये एंसिबल होस्ट है। बट ये दोनों AWS के हैं। अब अपन चलते हैं जीसीपी पे। ठीक है। देखते हैं भाई हमारा जीसीपी सर्वर क्या कर रहा है अभी, गूगल क्लाउड का सर्वर। तो आप देख रहे होंगे गूगल क्लाउड सर्वर हमारा लॉन्च हो गया है। तो जीसीपी पे क्या एक्सेस करने का कुछ अलग तरीका होता है, एक्सेस करना चाहिए। तो इसको जो हम सर्वर को पहले हम एक्सेस करेंगे इनके ही प्लेटफॉर्म पे। तो एसएसएस करेंगे, जैसे आप एसएसएस करेंगे ना, तो ये देखो तरीका होता है, जैसे आप एक्सेस करेंगे ना सर्वर को एक्सेस करना है। ठीक है।
इसको ऑथराइज करना होता है, अलाउ एसएसएल ब्राउजर टू कनेक्ट वीएम्स, लगे वीएम को कनेक्ट करने के लिए इसको ऑथराइज कर दिया। अभी ऑथराइज हो गया, ठीक है। तो ये लो, जीसीपी का अपना वीएम आपने एक्सेस कर लिया। अब जैसे कि मैंने बोला था कि मुझे इसको पुट्टी थ्रू, इसको भी पुट्टी के थ्रू करूँगा, ठीक है। लेकिन एक बात है यार, मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि थोड़ा मोर क्लियरिटी चीज़ें समझने के लिए मैं इसको पुट्टी भी करूँ, तो मैं ऐसा एक यूजर क्रिएट करूँ जो तीनों में कॉमन हो, ये दिखे कॉमन, मतलब सेम यूजर दिखे। जैसे एडब्ल्यूएस पर तो EC2 यूजर है, तो मैं इस पर भी एक EC2 यूजर ही क्रिएट कर देता हूँ। सो यूजर ऐड और EC2 यूजर, ठीक। पासवर्ड सेट करो इसके लिए। अरे भाई ठीक है, लगा देते हैं रूट। ठीक है। ऑल ऑथेंटिकेशन देखो, यहाँ पे जब न्यू पासवर्ड, मैं यहाँ पासवर्ड डाल रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ठीक है, वो मैंने शेयर नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे जब न्यू पासवर्ड मैंने पासवर्ड डाला, उसके बाद रीटाइप न्यू पासवर्ड, वहाँ भी पासवर्ड डाला, वो दिखता नहीं है, ठीक है। पासवर्ड सेट हो गया। अब वही काम मैं यहाँ पर भी करूँगा क्या? SST config, what is problem? प्रेस आई, अपने सिस्टम पे आप आई प्रेस करिए। तो आपको बता चुका हूँ, तो मैं इसको थोड़ा फास्ट करना चाहूँगा। लेकिन यहाँ देख रहे हो, यहाँ ना पासवर्ड रूट लॉगिन में वहाँ पे यस लिखा था, बट वो अनकमेंटेड था। यहाँ पे नो लिखा है, तो यहाँ पे आपको यस करना होगा। भाई ये जीसीपी का है यार, क्लाउड प्लेटफॉर्म डिफरेंट है। ये जीसीपी का है, ठीक है, ऑलरेडी अनकमेंटेड है, बट वहाँ पे नो लिखा तो मैंने यस कर दिया। ठीक है, चीज़ें देख के, ऐसा नहीं कि जो चीज़ वहाँ करो यहाँ सेम चीज़ करो। कुछ ऊपर नीचे दिख सकता है, तो आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए बस। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस, हाँ ये सेम चीज़ है, इसको मैं अनकमेंटेड करूँगा और इसको मैं कमेंटेड कर दूंगा। अब मैं ESC प्रेस किया, WQ और ये इंटर, उसके बाद सर्विस SST रिस्टार्ट, यहाँ पर भी आप सूडो लगा दो भाई। बस अपना काम हो गया, हम यहाँ से इसको एग्जिट हो जाते हैं। बस अब इसमें देखो, जीसीपी का थोड़ा डिफरेंट होता है, वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट लिखा होता है। जीसीपी में कौन सी आईपी लेते हैं हम एक्सेस करने के लिए, वो भी लोगे पब्लिक, लेकिन लिखा जो टेक्स्ट होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे देख लो, आपको दो आईपी दिख रही होगी, इंटरनल आईपी, एक्सटर्नल आईपी। तो हम इंटरनल आईपी ना लेके एक्सटर्नल आईपी, इंटरनल मतलब जो एक, जैसे नहीं होते, हम आपस एक टीम में होते, कहते हैं हमारी इंटरनली टीम है, मतलब आउटसाइड टीम क्या होती है, एक्सटर्नल टीम। तो हमारे जो बाहर से एक्सेस करेंगे तो एक्सटर्नल हो गया, तो हम एक्सटर्नल आईपी लेंगे। फंडा है, इस पर ऐसे क्लिक करोगे तो आपको ये देखने लगेगा रेक्टेंगुलर, इस पर कॉपी किया और यहाँ पे हम ऐसे एक न्यू सेशन ले लिया। बस आईपी डाला, ओपन किया, एक्सेप्ट यूजर नेम EC2 यूजर। अभी होगा, ध्यान है भाई, ये वाला जो सर्वर है वो AWS का नहीं है, ये तुम्हारा जीसीपी का है। तो इसे क्या करते हैं यार, इसकी अपन ना, इसकी कलर चेंज कर देते हैं। कहाँ गया इसको कौन सा कलर लें भाई, तुम लोग बताओ, लाइव तो हो नहीं तो क्या बताओगे दोस्तों। चलो, लाइव तो हम है नहीं भाई। अब ध्यान है भाई, मैं फिर बता देता हूँ। ये जो ब्लू कलर वाला है, ये तुम्हारा जेसीपी का सर्वर है, ध्यान रखना, जेसीपी का है। और जो तुम्हारे ये सर्वर दो हैं, एक ये ग्रीन का है, ये AWS का है, और ये वाला AWS का है। ऐसे कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि मैंने कहा था आज को डिफरेंट करते हैं, तो डिफरेंट यही है। क्या प्रॉब्लम आ गई भाई तुम्हारे साथ? क्यों बंद होना चाह रहे हो यार, तुम इनेक्टिव क्यों हो रहे हो भाई? ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, इनको तो मैं एक्सेस कर ही दूंगा भाई।
ठीक है, बस ये ध्यान रहे कंफ्यूजन न क्रिएट हो, इसके लिए बता रहा हूँ। ये सर्वर हमारा AWS का, ये AWS का, और ये GCP का, ये गूगल क्लाउड का है। ठीक है, तो ये इनएक्टिव हो गए, तो पहले तो इनको हम रिस्टार्ट करें भाई साहब को, और उनको लॉगिन करें। चलो ठीक है, तो पहले अपन हम SSH कनेक्शन स्टेबलाइज करके देखते हैं। ठीक है, SSH EC2 -user AWS की हमारा सर्वर पे जाएंगे जब, इसको बंद कर देते हैं अब। ठीक है, मेरा काम खत्म हो गया, यहीं तक काम था। तो हमारा एंसिबल जो सर्वर ये है, और होस्ट सर्वर ये है। जो एंसिबल सर्वर है ये है, और एंसिबल होस्ट ये है। ठीक है, तो इसके हम क्या लेंगे, अब प्राइवेट आईपी लेंगे। AWS में प्राइवेट आईपी लेंगे एसएस कनेक्शन करने के लिए। ठीक है, फिर बता रहा हूँ मैं, ये हमारा एंसिबल सर्वर है। ध्यान रहे, ये हमारा क्या है, एंसिबल सर्वर है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एंसिबल होस्ट है, देखो लिखा भी है अपना, एंसिबल सर्वर, ये हमारा एंसिबल होस्ट है। और होस्ट ये भी है, बट ये जीसीपी होस्ट है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का है, ध्यान है, जीसीपी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो अपन जब हम AWS को लेंगे तो हम उसकी प्राइवेट आईपी लेंगे। कहता है यस, ओके बॉस, पासवर्ड, ये देख लो आप। आपने, अभी मैंने एंसिबल का कुछ काम नहीं किया, ध्यान है। मैंने ना कोई पैकेज स्टार इंस्टॉल किया, ना कुछ एंसिबल इंस्टॉल किया, नथिंग। एंसिबल का मैं भी कुछ काम ही नहीं किया हूँ। अभी तो मैं सिंपल लिनक्स सर्वर से एसएस कर रहा हूँ। ठीक है, तो AWS का जो कि हमारा सर्वर है, समझो AWS का हमारा दो सर्वर है, वो सेम प्लेटफॉर्म के हैं भाई, वो तो एक ही, कहते हैं ना, एक ही ब्रांड के हैं। AWS के दोनों सर्वर है, मैंने उनको एसेस कर लिया उनकी प्राइवेट आईपी लेके। ठीक है, आप देख रहे हो 10.0.0.137, 10.0.37 आपने एंसिबल सर्वर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहां पे नाम डिफाइन किया है, बट एक्चुअली में अभी सर्वर नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन समझो। मैंने कोई पैकेज उस पर इंस्टॉल किया नहीं है, कौन से समझो, ना मैंने भी एंसिबल इंस्टॉल किया है। बट मैं नाम, क्योंकि मैं इस पर करूंगा तो मैं इसको बार बार एंसिबल सर्वर कह रहा हूँ, खाली नाम यहाँ पे लिखा है। अभी एक्चुअल में मैंने ऐसा कोई पैकेज अगर इंस्टॉल नहीं किया है, बट मैं इसको बनाऊंगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं एज एंसिबल सर्वर। अभी मैंने सिंपल एसएच किया है। ठीक है, तो आप देख रहे होगे कि मैंने एसएच कर लिया इसको। अरे यार, तुम भी क्यों भाई ऐसा कर रहे हो बार बार। चलो ठीक है, मैंने एसएच कर लिया। आपको देखो एक सिंपल फाइल क्रिएट करके दिखा देता हूँ यहाँ से, टच नॉर्मल। अब आप देखोगे यहाँ एलएस के आउटपुट को, देखो निर्मल नाम की फाइल क्रिएट हो गई। मतलब मैंने इस वाले लिनक्स सर्वर से इस वाले को एक्सेस करके कर लिया मैं। अब मैं यहाँ से एग्जिट होता हूँ, तो देखोगे, तो देखो क्लोज हो गया। अभी एलएस करोगे यहाँ नहीं, क्योंकि मैं एक्चुअली इस पे फाइल नहीं, वो क्रिएट इस पे हुई थी, क्योंकि जो मैंने जिस सर्वर को मैंने एक्सेस किया था। अभी जीसीपी का एक्सेस करूंगा। अब ध्यान, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगी। क्या आएगी, SSH, और यूजर मेरा यही है, EC2 -यूजर। ओके, EC2 -यूजर। अरे भाई इधर इधर नहीं, क्योंकि अब एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। अब यार गेस करो, यहाँ पे पब्लिक आईपी आएगी, प्राइवेट आईपी आएगी दोस्तों। प्राइवेट आईपी नहीं आएगी, क्योंकि यार अब समझो, जब आप AWS के दो सर्वर के बीच कम्युनिकेशन स्टेबलाइज करो तो आपने प्राइवेट आईपी लिया है, क्योंकि वो सेम प्लेटफॉर्म के हैं, वहाँ पे सेम नेटवर्किंग हो रखी है। क्योंकि जब मैं सर्वर वहाँ दो लॉन्च कर रहा था, तो आप देख रहे होंगे ना कि जो नेटवर्किंग में था ना, वो हमारा होस्ट मैंने जोन लिया था, वो एक ही नेटवर्क में आता है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने प्राइवेट आईपी ले ली थी, क्योंकि वो एक ऐसे कह लो ना यार, कि वो सेम टीम के थे, सेम सेम लोकेशन के पर्सन थे। ठीक है, तो वो सेम प्लेटफॉर्म के थे, इसलिए मैंने वहाँ प्राइवेट आईपी ली थी। यही तो इंटरेस्टिंग देखने वाली है। बट ये जो जीसीपी का सर्वर है, अब मैं AWS के सर्वर से जीसीपी सर्वर से बात कराना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पे प्राइवेट आईपी नहीं लोगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं भाई आप एक दूसरे का ही नहीं। तो वहाँ पे कौन से लेंगे, वहाँ पब्लिक आईपी लेंगे जो पब्लिकली होती है। ठीक है, तो इसकी पब्लिक आईपी क्या है, आप जीसीपी पे जाएंगे और यही एक्सटर्नल आईपी कॉपी करिए,
और इसको यहाँ एंटर कर दीजिए। कह रहा आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू कनेक्शन, यस। पासवर्ड तो मांगेगा ही, पासवर्ड जो मैंने इशू टू यूजर के लिए डिफाइन किया तो यही डाल रहा हूँ। आप देखिए दोस्तों, वेरी इंटरेस्टिंग, आपने AWS के सर्वर से आपने GCP सर्वर को एक्सेस कर लिया। ls करके आपको मैं सिंपल एक बस चीज़ करके दिखा देता हूँ। आप ls करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करके दिखा दूंगा। बस अब आप ls करोगे, देखो आपको निर्मल नाम की फाइल देगी। मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए दिखाया है कि किया है ये, कि देखो मैंने AWS के एक सर्वर से, लिनक्स सर्वर से एसएसएस करके GCP के सर्वर को एसएस कर लिया। ठीक है, अभी तक एंसिबल का कुछ भी नहीं किया है। अब अपन एसएस कनेक्ट में, अब अपन एंसिबल स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, सो तो उसके लिए क्या करेंगे, अब अपने स्टेप पे चलते हैं। हमने 3 सर्वर लॉन्च कर लिया, उनको एक्सेस भी कर लिया। ठीक है, अब हमारा ये वाला स्टेप आएगा, ईपीएल पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे। तो ईपीएल पैकेज का हमारे पास ये है यूआरएल, जो कॉपी किया मैंने। अब मैं जिसको पे काम करना स्टार्ट को, वही एजेंसिबल सर्वर काम करेगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ। जैसे आप एग्जिट हो तो देखते हो नहीं, कनेक्शन टू क्लोज, ठीक, कंट्रोल L। ठीक है, हाँ भाई। तो अब हम इसको एंसिबल सर्वर डिफाइन करने जा रहे हैं। अब अपन एंसिबल काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एसएस कनेक्शन सेटअप हो गया अपना। ठीक है, तो sudo, वीडियो थोड़ा लेंदी होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से कोशिश की है समझाने के लिए। sudo yum, और ये नॉट sudo yum, जैसे wget। ठीक है, और ये URL और इंटर। ठीक है, ls करोगे तो आपको देख रहे होगे ये ईपीएल का एक पैकेज आ गया। ठीक है, तो अब हमको इंस्टॉल करने के लिए sudo root privilege yum इंस्टॉल। अब जैसे आपको ये इस वाले को इंस्टॉल करना है, मैंने कहा ना एक्स्ट्रा पैकेज को इंस्टॉल करना, अभी तो ये डाउनलोड हुआ है सिर्फ एक फाइल। ठीक है, ये एक फाइल है डाउनलोड, इसके में इसको इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप सिर्फ आगे के कुछ 2-3 वर्ड है ना, उसको टाइप कर दो, EPE, बस टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक पैकेज उठा लेगा, ये जो ऊपर है, जो रेफरेंस चीज वहां पर पड़ी होगी। ठीक है, फिर -y इंटर। अब भाई एंसिबल का काम हो रहा, एसएस कनेक्शन स्टेबलाइज हो गया, देख रहे होगे ना, इंस्टॉल स्टा पैकेज रिलीज फेडोरा का। ठीक है, फिर अपन अब एंसिबल इंस्टॉल करेंगे। अभी क्या मैंने किया, ईपीएल का पैकेज डाउनलोड किया, फिर उसको इंस्टॉल किया। अब हम एंसिबल इंस्टॉल करेंगे, तो कंट्रोल L, थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ। अब जब ये जो सारे काम जिस सर्वर पर करूँ, वो एंसिबल सर्वर पर काम करेगा। एंसिबल इंस्टॉल यम इंस्टॉल एंसिबल -y। अरे ठीक है भाई, शुरू लगा देते हैं। चलो, हो जाओ इंस्टॉल फटाफट। ये मैं आपको ऑलरेडी भी शेयर किया हूँ, क्या प्रोसेस होती है इंस्टॉल इंस्टॉल करने की, तो आप देख रहे होंगे। लेकिन जो एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मैंने आपको अभी दिखाई, कि कैसे आप एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर से दूसरे क्लाउड सर्वर को कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, डिफरेंट क्या था कि जब मैं सेम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ले रहा था तो मैंने उनकी प्राइवेट आईपी ली थी। प्राइवेट मतलब को एक दूसरे को जानते हैं प्राइवेटली। ठीक है, क्योंकि वो सेम प्लेटफॉर्म के हैं, है ना। और उसको अगर टेक्निकली भी समझोगे तो मैं आपको ऐसे बताता हूँ, जैसे मैंने मुंबई रीजन में मैंने सर्वर लॉन्च किया। ठीक है, तो रीजन मुंबई हो गया। जो मैंने जोन लिया 1A 1B 1C होता है AWS में, जैसे मैंने 1A लिया। ठीक है, तो जो उनके नेटवर्किंग हुई है, ठीक है, जो उनकी नेटवर्किंग हुई है, तो जो उनकी आईपी एक रेंज में आएंगी। ठीक है, आईपी इनकी एक रेंज में आएंगी। ठीक है, तो उनका आपस में कम्युनिकेट हो जाएगा। लेकिन आप जब कोई बाहर के सर्वर से बात करना चाहोगे, तो वहां पे तो ऐसी कोई नेटवर्किंग हो नहीं रखी भाई। तो वहां पे क्या, फिर पब्लिक आईपी से, तो वहां पे आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैंने उसको एसेस किया तो वहां पे जीसीपी के सर्वर को एसेस किया तो वहां पे पब्लिक आईपी ली थी, ना कि प्राइवेट आईपी। अच्छा, हमारा एनसिबल इंस्टॉल हो गया। अगर आप देखना चाहते हो, सो एनसिबल हाइफन वर्जन, देखो पैकेज आ गए हैं एनसिबल 2.9.27, उसकी ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ठीक है, अब अपने कुछ काम होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था क्या है। अब क्या करेंगे अपन, हम एक्स्ट्रा पैकेज इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर हम म्यूनसिपल पैकेज इंस्टॉल करेंगे, फिर एसएस कनेक्शन करेंगे। हमने एसएस कनेक्शन पहले ही कर लिया, चलो ठीक है।
इसको पहले करना कोई दिक्कत नहीं, हमने एसएस कनेक्शन पहले कर लिया। ठीक है, ये वाला हमारा काम हो गया है। ओके, अब क्या करेंगे, हम होस्ट आईपी डिफाइन करनी है, ठीक है। सो अब यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो vi/etc/ansible and host, एंड ओके, मैं गलत कमांड देगा भाई। एंसिबल होस्ट, यस, आई प्रेस करिए। यहाँ पे हम टारगेट आईपी डिफाइन करते हैं। तो मैंने कहा था यहाँ आप कोई भी नाम डाल दो। जैसे मैंने आपको यहाँ कमांड होस्ट में लिख के लिखा है ना, होस्ट, तो मैं यहाँ होस्ट के ही नाम से ग्रुप क्रिएट करूंगा। आप कुछ भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया था। तो मैं लिखूंगा ऐसे, होस्ट, और ये, आप ध्यान रहे, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान रखना है चीज, बहुत इंपॉर्टेंट ही बताने जा रहा हूँ। जो मैं AWS सर्वर की आईपी लूंगा वो तो मैं लूंगा प्राइवेट आईपी, ठीक है। होस्ट AWS की, तो मैंने यहाँ पे प्राइवेट आईपी ले लिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। बट जो जीसीपी की लोगे आप, दूसरा जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, तो दूसरा क्लाउड प्लेटफॉर्म है जीसीपी की, उसकी आप पब्लिक आईपी लोगे। ध्यान है भाई, ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ठीक है। तभी आप खेल पाओगे इस मैदान में। ओके, चलो भाई, WQ, इतना आपने काम कर लिया, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। होस्ट AWS की, जो होस्ट AWS होगा उसकी मैं प्राइवेट आईपी लूंगा, और जो जीसीपी होगा उसका मैं, इसको क्लोज कर देते हैं, जीसीपी वाले सर्वर की मैं पब्लिक आईपी लूंगा, ठीक है। इसलिए मैंने रूट रिक्वेस्ट नहीं दी थी, इसलिए वो नहीं हो पा रहा था। ये कर दिया, फिर आपको याद होगा कि फिर हम क्या करते थे, क्योंकि हमें वो होस्ट इन्वेंटरी फाइल एक्टिवेट भी करना है ना। यहाँ देखोगे ना कि आईपी डिफाइन करेंगे इन्वेंटरी पाथ फाइल ऑफ एंसिबल सर, उसके बाद में एक्टिवेट भी करना होगा, ठीक है। सो vi/etc/ansible.cfg, प्रेस आई, अपने सिस्टम में प्रेस करिएगा। यहाँ इन्वेंट्री वाले को अनकमेंट करो, मतलब इसको एक्टिवेट कर दो, और सूडो जहाँ पे लिखा हो ना उसको भी अनकमेंट कर दो। सूडो यूजर भी एज ए रूट काम करे, ठीक है। प्रेस ESC WQ, चलो भाई, इतना काम हो गया। अब एक बार देखते हैं, एंसिबल हमारा इंस्टॉल हो चुका है, एसएस कनेक्शन हमने ऑलरेडी स्टेबलाइज कर दिया है, ठीक है। अब हम एक बार ये SSH की वाला भी काम कर लेते हैं, क्योंकि जो मशीन हमारी आपस में बात करे तो विद पासवर्ड लेस काम करे, क्योंकि अगर मैं भी एसएस करूंगा तो देखा होगा आपसे पासवर्ड मांग रहा था ना। तो हम उसको भी करने के लिए क्या करेंगे, SSH की जनरेट एंसिबल सर्वर, ओके, एंटर, 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 ठीक है। हमें किस पाथ में जाना होगा, हमें इस पाथ में जाना होगा। तो CD एंटर, LS किया,
आपको पता है कि हमको पब्लिक की कॉपी करना होगा दोनों टारगेट होस्ट पे, जबकि जब हम एंसिबल से बात, एंसिबल एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझो ना, एंसिबल भी जब बात करता है ना तो बेसिक क्या है, क्योंकि ऑलरेडी जब हम एस 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 कनेक्शन स्टेबल कर चुके हैं तभी तो एंसिबल बात कर पाता है। समझ रहे हैं ना? तो अगर हम पासवर्ड सेट नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम ये आएगा क्योंकि उसको पासवर्ड नोटिफिकेशन के लिए पासवर्ड देगा, तो एंसिबल कमांड ही नहीं चला पाएगा टारगेट नोड पे। ठीक है ना? तो एस एस एच कॉपी वन आई डी, ठीक है, एंड फिर यूजर इसी टू हाइफन यूजर। आप ध्यान रहे मेरी बात, फिर देखो वही बात आई। जो AWS का सर्वर होगा उसकी आप प्राइवेट आईपी लोगे, वही चीज़ चलेगी, ठीक है, लेकिन जो GCP सर्वर होगा उसकी आप पब्लिक आईपी लोगे। तो AWS की जो आईपी है, प्राइवेट आईपी ये है, एंटर, पासवर्ड दे दो। पासवर्ड वही जो तुमने इसी टू हाइफन यूजर के लिए बनाया था, अपने केस में आप दूसरा जो भी बनाओगे वो डालना है यहाँ पे। ठीक है? अब सेम काम मैं अब जीसीपी के लिए जब करूंगा तो ये देखो खाली पीछे की आईपी चेंज होगी, क्योंकि मैंने वहां पे EC2 हाइफन यूजर के लिए किया था ना। जीसीपी जो हमारा आप देख रहे होगे ना, आप देखोगे भी तो जीसीपी है ना, तो ये देखो पासवर्ड जो यूजर हमने EC2 हाइफन यूजर किया है ना, तो EC2 हाइफन यूजर है ही, बस हमें आईपी चेंज होगी। और आईपी जीसीपी केस में क्या लोगे, वो आप पब्लिक लोगे। पब्लिक हमारी ये है। बहुत भाई खतरनाक चीज है। एंटर, पासवर्ड, चलो। कंट्रोल एल। अब एक बार हम देखते हैं क्या हमारा कंप्लीट सेटअप हो चुका है। अब हम एक बार ये कमांड चला के देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ऐसा करने में। करेक्ट, काम कर रहा है। ध्यान दिया आपने? हमने हमारा काम सक्सेस हुआ। एंसिबल के सर्वर जो हमारा AWS पे सर्वर है, उससे हमने एक तो हमारा खुद का AWS का सर्वर है, और एक हमारा GCP का दूसरा क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो पूरी की अलग है, हम उससे भी बात कर पा रहे हैं। तो आपकी जो ये आईपी है 10.0.0.137, ठीक है, वो हमारी AWS का सर्वर है। पर जो 34 डॉट आप आईपी से भी देख रहे हो ना यार, ये आईपी देखो डिफरेंट रेंज की है, ये आईपी डिफरेंट की है, 10.0.0.137, और ये 34 फॉर्मेट ये है, ठीक है, ये हमारी जीसीपी की है। ठीक है, मतलब हमारे आपने जब पिंग किया तो आपके दोनों सर्वर एक्सेसिबल हैं। एक चीज आएगी, वो मैं जो करूंगा जो प्रॉब्लम ट्रिगर होगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं भी रुक रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम एडहॉक कमांड चलाना स्टार्ट करते हैं। हमारे दोनों सर्वर, बहुत इंटरेस्टिंग हुआ आज कि हमने AWS के सर्वर से GCP के सर्वर को एक्सेस किया। ठीक है, एसएस कनेक्शन स्टेबलाइज कर लिया मैंने है, एंसिबल पैकेज इंस्टॉल कर लिया, एंसिबल सर्वर डिफाइन करके एवरीथिंग इज डन एक्सेप्ट वन थिंग, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। अब मैं एडहॉक कमांड चलाना स्टार्ट करता हूँ। तो ये देखो, निर्मल, इस पर भी निर्मल, दोनों सर्वर में निर्मल फाइल क्रिएट की थी। अब ये देखो, जो ये वाला आईपी है ना, चलो मैं एक काम करता हूँ, ये हमारा AWS का सर्वर है। ठीक है, तो इस पे मैं कोई, अरे यार इनएक्टिव हो गया, रिस्टार्ट करते हैं। देखो ये हमारा AWS का सर्वर है, होस्ट है ये, ठीक है। तो इस पे पर हम अभी देखते हैं, एलएस करते हैं कौन फाइल है, निर्मल नाम, इस पे हमने कोई दूसरी फाइल क्रिएट करते हैं जय के नाम से, ठीक है। एलएस करोगे, निर्मल जय, ठीक है, ये हमारा AWS का ध्यान है। और हम GCP वाले पे जाते हैं, जो हमारा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है बिली वाला। अरे तुम भी बंद हो गए भाई साहब, स्टार्ट। ठीक है, ये तुम्हारा
एनसिबल होस्ट जैसे आपको पता होगा, मैंने ऐसे भी दे सकते हो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आ रहा हो। ये देखो, जीसीपी के सर्वर का नाम क्या है, एनसिबल होस्ट, जो तुम्हारा ये है। ठीक है, इस पे लेस करोगे, इस पे निर्मल नाम, इस पे कोई दूसरी फाइल क्रिएट करता हूँ, टच काली। ठीक है ना, फाइल क्रिएट हो गई एलएस, इसमें देखो काली निर्मल आ रहा है, और इस वाले के एलएस आउटपुट करोगे तो इसमें जय निर्मल आ रहा है, आपको दिखाने के लिए। अब जब मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा तो जो काली वाला जो आउटपुट आएगा ना, वो जीसीपी का होगा, क्योंकि निर्मल दोनों में सेम है। और जो जय का आएगा वो एडब्ल्यूएस का होगा। ठीक है, अब वापिस कंट्रोल एल, ये हमारा एनसिबल सर्वर मास्टर आदमी भाई। ठीक है, ये दोनों टारगेट नोड को अब कंट्रोल कर रहा है। बस इंपॉर्टेंट आज इंटरेस्टिंग ये है कि मैं दोनों ही के लिए क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म अलग अलग लिए है। ठीक है, चलो भाई, अब मैं से वापस कमांड चलाता हूँ, एनसिबल ग्रुप नेम हाइफन ए और एलएस, ये हमारा एडॉक कमांड्स है। ये देख लो, जो जय निर्मल है वो एडब्ल्यूएस का सर्वर है, जो काली निर्मल है वो तुम्हारा जीसीपी का सर्वर है। तो हमारा काम सक्सेस हो गया। ठीक है, हमारा यही लैब है। आगे कुछ अभी है वो दिखाना चाहूँगा, ये सारे आपको दिखाता हूँ। जो वेरी इंटरेस्टिंग था वो मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा चुका हूँ। अभी सारे एडहॉक कमांड चलाता हूँ। अब यहाँ से भी कोई आप कुछ फाइल क्रिएट करना चाहते हो दोनों सर्वर पे, तो आप कर सकते हो। एनसिबल होस्ट, ये होस्ट मैं फिर बताऊँ, ये ग्रुप एनसिबल देन होस्ट, ये ग्रुप का नाम है, हाइफन है आर्गूमेंट। अभी एडहॉक कमांड चला रहा हूँ मैं, टच, और मैंने कोई फाइलिंग नाम से एक मैंने फाइल क्रिएट कर दी। अब जब वापस कमांड चलाओगे आप ये, तो आपको फाइल भी एडेड आएगा दोनों सर्वर पे, ये देख लो, फाइल जय निर्मल, फाइल काली निर्मल। लिनक्स सर्वर पे आप फाइल दोनों पे ही क्रिएट कर दिया, बट एक एडब्ल्यूएस का एक जीसीपी का है। चलो भाई जीसीपी भी देखते हैं क्या क्रिएट हुई है, ऐसा तो नहीं झूठ बोल रहा है। ये देख लो, फाइल नाम क्रिएट हो गई। कंट्रोल एल करो और करते हैं। अब ये हम कमांड चलाते हैं। ठीक है, एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं, HTTPD। भाई देखो, मैं क्यों, जब आपके एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किसी चीज़ में, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, प्रॉब्लम आती भी उसको फिर आप फिक्स कर लोगे, थोड़ा सा देख देख के ध्यान देके। ठीक है, अभी ये हम एनसिबल सर्वर से ये कमांड चलाते हैं। मुझे पता था, इसी को मुझे दिखाना था आपको समझाने के लिए। अब पता है, इसमें एक सर्वर पे ये फेल हो गया, दूसरे सर्वर पे पास हो गया। फेल किस पे हुआ है, ये 34 डॉट वाली आईपी के लिए। ठीक है, वापिस आना है, गूगल वाले फेल हो गए यार। अब तुम कहोगे अरे यार भाई, तो फेल ही हो गया, फिर कहानी पैकेज नहीं इंस्टॉल कर पाए, फाइल तो बड़ा क्रिएट कर पा रहे थे आप, पैकेज क्यों नहीं इंस्टॉल कर पाए फिर। कॉन्सेप्ट होता है यार, लॉजिक होता है, बताऊंगा मैं आपको। इसलिए मैंने पहले नहीं किया था कि मैंने आपको समझाऊं। इस पे फेल हो गया, बट क्लाउड वाले जो एडब्ल्यूएस का था उस पर तो कर दिया फटाक से। अब देखना भी चाहोगे वो भी ले, मैं आपको दिखा दूं। इसको आप कमांड चलाइए, विच HTTPD। तो ये जो चेंज है इसका मतलब कि इस वाले पर दिख रहा है 10.0.0.137 जो AWS पे, यहाँ उस पर तो पैकेज है, इस पर फेल्ड आ रहा है। ध्यान से देखोगे इसमें फेल्ड क्यों आ रहा है, पहले वो समझो। वो कह रहा है मिसिंग सूडो पासवर्ड, समझिए पहले। AWS पे जो EC2 हाइफन यूजर होता है वो बाय डिफॉल्ट एडिट उसको सूडो प्रिविलेज होती है। ठीक है, आप देख रहे होगे कि उसको ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सूडो प्रिविलेज होती है। जब आप सूडो लगाते हो ना उस पर, रूट प्रिविलेज होती है, तो ऑलरेडी उसमें पासवर्ड नहीं देना पड़ता है, जो AWS में EC2 हाइफन यूजर होता है। ठीक है, बट जीसीबी तो मैंने तो EC2 हाइफन यूजर नया यूजर क्रिएट किया था ना। AWS EC2 हाइफन यूजर तो ऑलरेडी यूजर क्रिएटेड था वहां पे, हमने कोई यूजर थोड़ा कि मैं सिर्फ वहां पासवर्ड सेट किया था, बट वो ऑलरेडी उसको रूट प्रिविलेज थी। बट जो जीसीपी का सर्वर मैंने वहां पे EC2 हाइफन यूजर नया क्रिएट किया था, तो उसको हमने भी रूट प्रिविलेज नहीं दिए भाई साहब। अब आप कहोगे क्या है इसका कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझना। इसको ऐसे समझो कि जो पैकेज हमारा है ना, उसको इंस्टॉल करने के लिए रूट प्रिविलेज देनी पड़ती है। जब आपको सर्वर पैकेज इंस्टॉल करने हो, उसको रूट प्रिविलेज देकर पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक, रूट प्रिविलेज से सूडो यूजर कह लो या रूट प्रिविलेज से इंस्टॉल करना पड़ता है। अब
तुमने कमांड दिया सर्वर से, वो दोनों, ये सिर्फ आप ऐसे समझ लो, एंसिबल सर्वर पे आप सिर्फ कमांड देते हो, जितना सारा एग्जीक्यूशन होता है वो टारगेट नोड्स पर ही होता है। मैंने आपको पहले भी सेशन बताया, ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। ये तो एक कहता है मास्टर आदमी बस कंट्रोल कर रहा है भाई। कमांड फायर किया उसने, कमांड फायर किया कि मतलब वो चीज़ें फेंक दिया टारगेट नोड पे, जाओ ये करो जाके वहाँ। ठीक है। एक्चुअल सर्वर पे लोड, ट्रैफिक, लोड इंक्रीज होना, सीपीयू पे लोड बढ़ना, वो सब हो रहा है टारगेट नोड पर ही। एंसिबल सर्वर तो वो एक कंट्रोलर है। अब क्या हुआ कि जो AWS के पास गया वो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए, उसने देखा ऑलरेडी EC2 अपन यूजर को रूट प्रिविलेज, उसने फट से पैकेज इंस्टॉल कर दिया। पर जैसे जीसीपी पे गया उसने देखा अरे यार इसको तो रूट प्रिविलेज ही नहीं है, EC2 अपन यूजर को, वो नहीं कर पाएगा भाई। एक्चुअल में एग्जीक्यूशन तो उस टारगेट मशीन पे ही होना है ना, ना कि एंसिबल सर्वर पे होना है। एंसिबल सर्वर तो आपको सिर्फ कमांड दे रहा है, मास्टर आदमी को कमांड दे रहा है, अगर मैं करना सब आप ही को है, मैं तो सिर्फ कमांड दूंगा। ठीक है। चलो इसको भी कर लेते हैं फिक्स यार। तो अपन जाते हैं यहाँ पे और VI सूडो करते हैं। मैंने कहा था इसलिए मैंने उसमें पहले नहीं आपको बताया, अगर बताऊंगा पहले तो आपको उतना समझ नहीं आएगा। ठीक है। हम्म। ओके। हमको, क्योंकि हम अभी EC2 अपन यूजर से लॉगिन है, तो हम ये यहाँ पे काम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग है। अपन फिक्स करेंगे, ट्रबल शूटिंग करेंगे अपन। हमको वापस इसको फिर एसएसएस करना पड़ेगा, जो इसका बाय डिफॉल्ट यूजर है, इसको सारे एक्सेस होते हैं। ठीक है। आप समझिए, ये काम मुझे उसमें पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि आपको समझाने के लिए। कभी नहीं होता है कि अगर मैं पहले कर देता उसको, आपको हो सकता है मैं श्योर नहीं हूँ, तो उतना नहीं समझते आप वो चीज़। जब वो चीज़ नहीं हुई, फेल हुई, जैसे वो आप देख रहे हो ना आउटपुट क्या आया यहाँ पे, कि इसके लिए फेल हो गया, तो अब समझ में आएगा। अब चूंकि EC2 अपन यूजर, तो उसको मैं रूट प्लेस है ही नहीं ना उसको, तो मैं कहाँ से कर पाऊंगा। ये जो हमारा यूजर है, अब इसकी हेल्प से मैं उसको रूट प्लेस करूंगा। ठीक है। तो यही सूडो, अच्छा भाई लो, तुमको भी देना पड़ता है अभी यही सूडो। प्रेस आई करिए अपने सिस्टम पे, और यहाँ पे जाएंगे जब आप, थोड़ा उसको ऊपर कर देता हूँ। ठीक है। जैसे मैंने सूडो लगाया उसमें, जैसे उसमें सूडो लगाया, देखो ये काम कर गया, क्योंकि इस यूजर को प्रिविलेज है ऑलरेडी, सूडो लगाना पड़ा। बट जो इशू टू अपन यूजर, मैंने इसको नया क्रिएट किया था, उसको सूडो प्रिविलेज नहीं थी। ठीक है। अपन यहाँ पे जाएंगे हम, इसको सारी दे देते हैं ऑथेंटिकेशन। यार तुम आराम से मस्त काम करो इसी वाले यूजर को। ये देखो यहाँ लिखा होता है ना, अलाउ रूट टू रन एनी कमांड एनीवेयर। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, हमारा यूजर क्या है, EC2 - यूजर, फिर यहाँ ऑल इजिकल टू ऑल, वेट वेट वेट, ऑल ब्रैकेट क्लोज, क्या लिखेंगे, नो पासवर्ड, और मतलब सबके लिए हमें कोई पासवर्ड ना देना पड़े, मैंने ऐसे पूरी इसको दे दी यूजर को। अब गेस करिए, इसको तो ऐसे ऐसे कर लो। अभी एक बार अब गेस करिए कि ये जो कमांड हमारा है, जीसीपी लिए चलेगा नहीं चलेगा। गेस करने की जरूरत ही नहीं, दिखा रहे हैं आपको। पहले हमें कंट्रोल एल कराओ, इस कमांड चलाने से दो चीज आपको दी जाएगी अभी, दो चीज क्लियर होगी। यार एक मिनट। चलो मैं यहीं से कमांड कॉपी कर लेता हूँ, एंटर। ध्यान देना, बहुत ध्यान से बता रहा हूँ मैंने आपको क्या बताया था। कहाँ गया कमांड, ये।
अभी देखिए पैकेज इंस्टॉल हो गया। ये पैकेज देखो हमारा इंस्टॉल हो गया। ठीक है, 34.100.164.56 इस वाले पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया। अभी तक जो नहीं हो रहा था वो हो गया, क्योंकि अब वो जब उस पर गया जीसीपी के सर्वर पे, उसने देखा रे उसको तो रूट प्रिविलेज है। मैंने कहा ना कि आप एंसिबल सर्वर से आप कमांड देते हो, एग्जीक्यूशन वहां पे जाके होता है जो एक्चुअल टारगेट होस्ट होता है। ठीक है, अब जब उसको रूट प्रिविलेज मिल गई तो उसने इसको पैकेज इंस्टॉल कर दिया। अब जब आप वही कमांड चलाओगे विच एच टी टी पी डी, तो अभी तक जो रेड आ रहा था ना, आप खुद देख लीजिए ना यार। ये देखिए आप खुद, ये देखो जो रेड, अभी जब विच एच टी टी पी डी मैंने कमांड चलाया था तो यहाँ फेल्ड आ रहा था ना इस आईपी के लिए, पर दोनों के लिए सक्सेस सक्सेस आ रहा है, चेंज चेंज, और दोनों की डायरेक्टरी में पैकेज आ गया। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा यार, बहुत अच्छा सीखा होगा। और मैं थोड़ा भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक एडॉक कमांड का एक लास्ट यूज करके इस पैकेज को मैं रिमूव भी करूँगा। ठीक है, तो कंट्रोल एल, विंडो बहुत लेंदी हो गया, एंटर। ठीक है, ये देखो कंप्लीट हो गया। अब जब आप कमांड चलाओगे तो आपके दोनों सर्वर में फेल्ड आएगा। ये तुम्हारा AWS का है और ये तुम्हारा GCP का है, और लिख के आ रहा है विच नो एच टी टी पी डी, क्योंकि आपने पैकेज रिमूव कर दिया। अगर आप सिर्फ अपने एक्चुअल सर्वर पे जाके भी देखना चाहते हो तो कमांड चला के देख लो, वही देखो आउटपुट आ रहा है, नो एच टी टी पी डी। आप इस पर भी चला के देख लो AWS वाले। अरे भाई साहब, तुम तो बंद ही हो जाते हो यार। क्या है, मैंने इसकी एक सेटिंग होती, मैं वैसे नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ताकि सेशन लाइव रहे हमेशा। अब इस पर भी एच टी टी पी डी चलाओगे, ये देख लो वही हो गया। ठीक, एडॉक कमांड मैंने दिखा दिया। अब अपन मॉड्यूल कमांड दिखाते हैं। ये पिंग वाला देख ही लिया, एंसिबल देन ग्रुप नेम्स हाइफन बी बिकम्स का नेम मॉड्यूल, और ये हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे होगे कि मैंने एडॉक कमांड से, अब हम मॉड्यूल कमांड से करेंगे। ठीक है, ये एंसिबल होस्ट ग्रुप नेम, वही होस्ट जो हमने आईपी डिफाइन की, माइनस बी बिकम एज रूट, माइनस एम, एम मीन्स मॉड्यूल, एम पैकेज जिसमें एम पैकेज मैनेजर होता है, हाइफन आर्गुमेंट पी के जी पैकेज, कौन सा पैकेज, एच टी टी पी डी स्टेट इक्वल टू प्रेजेंट, मतलब हम इस पैकेज को इंस्टॉल कर दें। इंटर कर दो भाई साहब, व्हाट हैपन यार, हम जल्दी में है ना इसलिए। यहाँ पे आई करेंगे और ये यहाँ पे हटा देंगे। अगर यहाँ गलत लिखा तो इसको हम फिर सही करते हैं। देखिए हमारी गलती है, सॉरी, क्षमा चाहते हैं, मैंने इसको सही कर लिया। एनसीबल होता है, ठीक है, ये तो सही लिखा था शायद, हाँ ये सही लिखा, वहाँ पे गलती हो गई थी, एनसीबल होता है, एनसीबल एनसीबल एनसीबल। ठीक है, चलो, पक्का चलना चाहिए यार, हार मत मानना भाई तुम, चल जाना। सेम काम मैं अब मॉड्यूल से काम कर रहा हूँ, ध्यान देना। अभी हमने एडॉक कमांड से किया था, देखिए इंस्टॉल्ड हो गया। थोड़ा मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। आप ऐसे जाएंगे ना, आप ये देखिए, ये आईपी हमारी जीसीपी सर्वर की है, चेंज्ड, ठीक है, और ये हमारी आईपी AWS सर्वर की है, चेंज्ड। अब आप कहोगे यहीं देखोगे, मैं दोनों जगह दिखाऊंगा आपको। ये देखो, दोनों जगह पैकेज HTTPD आ गया। आप देखना भी चाहते हो तो यहाँ पर भी देखो, आप चलाओगे तो आउटपुट आपका अलग आएगा, पक्का अलग आएगा। देखो पैकेज इंस्टॉल हो गया, मतलब आप एक ही टाइम में दोनों सर्वर पे इंस्टॉल कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, दोनों सर्वर अलग अलग प्लेटफॉर्म के हैं, एक AWS का है, दूसरा तुम्हारा GCP का है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखोगे आपका पैकेज इंस्टॉल हो गया। चलो भाई, तुमको वापस रिमूव कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एल। अब इस वाले कमांड में क्या लिखना होता है, सिंपल एक्सेंट कर दो इसको, इस पैकेज को हटा दो आप। ये लो, पैकेज हट भी गया। ठीक है, आपको देखना है तो आप यहीं देख लो। चलो, कंट्रोल एल करते हैं, विच एस टी डी पी डी। अब आपको दोनों पैकेज नहीं दिखेगा, देखो फेल्ड हो गए। आप वेरीफाई भी करना चाहते हो यहाँ से तो यहाँ भी वेरीफाई कर लो भाई, ये लो इधर, ये लो,
ध्यान ना, ये AWS, ये GCP, ये AWS सर्वर, ये GCP सर्वर, और ये AWS सर्वर बट एज ए एनसिबल सर्वर। अब क्या हमारा रह गया? हाँ तो दोस्तों, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, मैंने आपको आज के ट्यूटोरियल में स्टार्टिंग से एंसिबल डिप्लॉयमेंट किया। पर इंटरेस्टिंग क्या था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंटरेस्टिंग ये था कि आज मैंने जो सर्वर एक्स लॉन्च किए वो मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म से लिए। एक AWS का था और एक हमारा GCP का था। ठीक है, और उसके बाद हमने उनके बाद एसएस कनेक्शन स्टेबलाइज किया। एक चीज़ डिफरेंट थी, वो क्या थी उसका कॉन्सेप्ट भी समझाया कि जब हम एसएस कर रहे थे तो हम AWS के लिए प्राइवेट आईपी ले रहे थे क्योंकि दोनों सेम प्लेटफॉर्म के सर्वर थे। ठीक है, दो, क्योंकि एक ही रीजन के थे और एक ही जोन के थे। ठीक है, तो सेम सबनेट में थे, अब ऐसे समझ लो। ठीक है, जब हमने बाहर की सर्वर लिया जो GCP का था, वहाँ में प्राइवेट नहीं लिया, तुमको पता है कि उस नेटवर्क सेम नेटवर्क में नहीं थे, इसलिए हमने पब्लिक आईपी उनकी ली, उससे एसएस किया। सेम चीज़ वही हमने क्या किया था कि एंसिबल सर्वर के जो इन्वेंट्री फाइल होती है, जो होस्ट फाइल होती है, वहाँ पे हम आईपी डिफाइन करते हैं। तो AWS की मैंने प्राइवेट आईपी ली थी, लेकिन GCP की क्या ली थी? पब्लिक आईपी ली थी। देखो यार, इस ट्यूटोरियल को हो सकता है आपको 2 से 3 बार देखना पड़े, क्योंकि फर्स्ट टाइम ना समझ में माइट भी, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बट मैंने कुछ थोड़ा समथिंग ट्राई, मैंने कुछ नया ट्राई किया था कि मैं 2 क्लाउड सर्विस के सर्वर्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट कराऊंगा। और आप देख रहे हो बहुत प्रॉपरली काम भी कर रहा है। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मैंने एसएस कनेक्शन किया, अब एंसिबल भी डिप्लॉय करके मैं AWS के एंसिबल सर्वर से टारगेट नोड, AWS का तो काम कर ही रहा है, वो तो कर मतलब सेम प्लेटफॉर्म का है, लेकिन हाँ GCP के सर्वर पे भी डिप्लॉयमेंट हम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपने एंजॉय किया। प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करिएगा। एक चीज़ और है, मैं इन सर्वर को स्टॉप भी कर देता हूँ। ठीक है, जैसे आपका GCP का सर्वर को क्लोज करना होगा, सिंपल यहाँ पर डिलीट करो, और डिलीट कर दिया। क्योंकि मैं इतनी सारी लैब में मैंने आपको शायद ये नहीं दिखाया होगा, वो मैं आज दिखा रहा हूँ। और AWS के में जाने के लिए सिंपल इंस्टेंस स्टेट पे जाओगे, टर्मिनेट इंस्टेंस करोगे और टर्मिनेट करोगे। ठीक है, ये यहाँ पे गया, भाई तुम भी चले जाओ। कोई सर्वर, देखो सारा सर्वर क्लोज हो गया। ठीक है, ओके दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर नहीं किया हो, और हैप्पी कीप लर्निंग। बाय बाय।